A very warm welcome to all of you today evening. It is such a great pleasure that we are having this conversation with Pandit, none other than Pandit Ajay Pohankar ji. Pandit ji, we are very, very blessed that you have come for some time with us today evening, and also that you have accepted to perform in the Swaratit 5th festival. Before we go to Pandit ji, जयतीर जी से मेरे को आई वांटेड टू आस्क जयतीर जी कि जब आप 5th वर्जन ऑफ स्वरतित प्लान कर रहे थे एंड मॉर्निंग फेस्टिवल भी प्लान कर रहे थे, तो व्हाट वाज द प्लानिंग? आपको क्या सोच था व्हेन यू थॉट ऑफ पंडित जी's परफॉर्मेंस? I think this is the first time Pandit ji is performing in Swaratit festival, if I'm not wrong. So जयतीर जी, आप कैसे, what was your thinking? So वो थोड़ा बताइए. नमस्कार। सबसे पहले मैं पंडित जी को नमस्कार कहना चाहूँगा। नमस्कार। सुदीप जी आपको और भूमिका जी आपको भी प्रणाम। एक्चुअली ये हमारा 5th ईयर का है स्वरतीर्थ फेस्टिवल। तो मुझे 2-3 साल से ही पंडित जी को हमारे जो स्वरतीर्थ में बुलाने का इच्छा बहुत था, क्योंकि मेरे लिए कहना है, आपको एक याद दिलाता हूँ सर, जब ये 91 का बात है, आई थिंक 91-92 का, जब आप हुबली में आए थे जी, और गंगूबाई हनगल जी थी उस टाइम, सामने आपके गाना सुन रहे थे। आप कौशिक कन्नड़ा गाए थे उस दिन। अच्छा, वाह। और हाँ, मैं पीछे तानपुरा के लिए बैठा था और स्वर भी लगाया था आपके पीछे। क्या बात है, क्या बात है। आपने मुझे अरे बेटा गाओ ऐसा आपने कहा, तो मैंने कुछ कोशिश किया गाने के लिए कौशिक कन्नड़ा, क्योंकि कौशिक कन्नड़ा उस टाइम में मुझे पता ही नहीं था कैसा राग का चलन है। और इतना मैं इनके पीछे गाने के लिए इतना डर रहा था, तब से मैं इनके गान के इतने बड़ा मैं चाहता हूँ। इस बार पंडित जी का आप आए हैं स्वरतीर्थ में, तो हम मेरे लिए आशीर्वाद है, सच में इनका प्यार है। देखिए, मुझे हुबली में मैं कम से कम 35-30 साल से तो गा ही रहा हूँ। बिल्कुल, यस। मतलब हुबली साल में 2 बार तो गाते हूँ, और मुझे वहाँ का ऑडियंस, धारवाड़ का ऑडियंस, हालांकि सब हिंदुस्तान गाते हैं। हम now it is my 64th year that I'm entering in my profession. I started too early at the age of 8 or 9. But as far as Hubi is concerned, 25-30 साल से तो गा ही रहा हूँ, और सब जितने वहाँ के जितने टॉप मोस्ट आर्टिस्ट, पंडित भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी, पद्म विभूषण गंगूबाई जी, और पंडित बसवराज राजगुरु जी, देन पद्म भूषण मल्लिकार्जुन मंसूर साहब, सब लोगों ने हमें इतना सुना है, और मुझे हुबली का ऑडियंस इतना अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हुबली में हो रहा है कुछ ऐसा सुन रहा हूँ मैं। तो मुझे, और जयतीर्थ का भी मुझे गाना बहुत पसंद। पहले तो आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। जयतीर्थ का भी गाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये कॉपी नहीं लगता है, असर जरूर है। He is influenced by various maestros, पर उसमें उसने खुद का एक मकाम हासिल कर रहा है, वो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सुदीप तो जी जो है, उनके बारे में तो मैं सुनता रहा हूँ, मिले भी हैं 1-2 बार, लेकिन ये मौका पहली बार ऐसा कॉन्वर्सेशन का पहली बार आ रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं आपस में। सही है जी। पंडित जी, एक चीज आपको पूछना था। आई कैन नॉट रेजिस्ट दैट, you know very well I am a ardent admirer always of Ustad Amir Khan sahab, and it is a very, you are blessed that your first performance you were presented by Amir Khan sahab himself. तो आमिर खान साहब का साथ आपका जो ये था, your some memories if you share with us, it will be very very interesting. जी, ये मैं जब 9 या 10 साल का था, तब my name in Kolkata conference was recommended by Ustad Amir Khan साहब,
और वो बोलते थे तो वो मेरे को बहुत ज्यादा ब्लेसिंग थे उनके बहुत। और उस जमाने में जितने भी थे, मैं आपको शायद मैं अभी 74 हूँ, और मैंने जिनके जिनके साथ गाना बजाना किया है वो एरा ही कुछ बहुत ही अलग था। मतलब उस्ताद सलामत नजाकत खां साहब, बेगम अख्तर साहिबा, उस्ताद आमिर खां साहब, अब मैं उसके बाद उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित निखिल बैनर्जी, पंडित रविशंकर, पंडिता गंगूबाई जी, उसके बाद आपको क्या बताऊं, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी, पंडिता केसरबाई केरकर। अब आप ये नाम एक से एक कैसे नाम है आप सुन। और दैट टाइम ऐसा नहीं था। आज कल कैसा होता है कि आई एम नॉट ब्लेमिंग द आर्टिस्ट ऑफ टुडे, बट दे जस्ट फिनिश देयर कॉन्सर्ट एंड रन अवे। मतलब हम लोग तो पहले जितने भी अच्छे आर्टिस्ट थे सबका सुनने, उस समय पहले तो जमीन पे बैठने का एक गद्दी लगी रहती थी, और गद्दी पे बैठ के गाना सुनते थे, और सारे आर्टिस्ट सामने। और जब सारे आर्टिस्ट सामने रहते तो जो मजा आता है, आता है, जिम्मेदारी रहती है आपके ऊपर, बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है। तो ये जो सब बातें हैं, तो इसमें से तो हमने बस, हमें इन सब के इतने आशीर्वाद है। और उस्ताद आमिर खान साहब जब भी आते थे, whenever he used to come to जबलपुर, he used to visit our बैंगलोर, हमारे बंगले पे आते थे, और वहाँ 2-2 दिन का उनका स्टे रहता था, बढ़िया। अच्छा, हमारा जो कुक था उसको इंस्ट्रक्शंस थे, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान के सारे आर्टिस्ट आते थे, और उस्ताद जी जब आते थे आमिर खान साहब, तो उनको क्या चाहिए, कितने बजे क्या चाहिए, तुम रात में उनको देरी से खाने की आदत है तो गरम गरम खाना खिलाना, ये सब तो हमने बहुत एंजॉय किया उनके ब्लेसिंग। ऐसे ही वो कोच पे बैठते थे और हम ऐसा नीचे तानपुरा लेके बैठ जाते थे। हमारी मदर, बिकॉज माय मदर हैज टॉट मी, डॉक्टर श्रीमती सुशीला पवनकर ऑफ किराना घराना, एंड शी वाज a tremendous fan of उस्ताद जी। tremendous means really, मतलब एक तो उस्ताद जी का देखिए, वैसा मैं ये नहीं कहता हूँ हर घराने के लोग बहुत बड़े बड़े हो गए, लेकिन ज्यादातर शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, आजकल ज्यादातर लोग उस्ताद आमिर खान साहब और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, पंडित भीमसेन जी, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी, ये असर ज्यादातर लोगों पे है। और मुझे उस्ताद जी का क्या अच्छा लगता था, तो एक लाइन गा के सुना रहा हूं मैं। अरे अब क्या बात। वाह वाह। कुछ कुछ राग हमें उनके इतने पसंद थे, जैसे मालकौंस हुआ, उसके बाद दरबारी कानड़ा हुआ, तोड़ी गुजरी तोड़ी, ये सब जो राग, और हंसध्वनि हुआ। तो या तो उनकी एक बंदिश सुनाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। एक तो उनका मुझे ध्रुपद अंग बहुत पसंद था गाने में। वो कभी भी ऐसा नहीं गाते थे। रे दनु ए नु दनु ए ए रे दनु रे केन केन बरन कान बरे केन बरन कान बरे मोरा पिया मुझसे बोलत न केन बरन कान बरे। ये जो बातें हैं, बरन, वो ऐसा बहुत खुला नहीं गाते थे। ए बरनु
खुला गाते थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब। हाँ, ए रे रे नो रे दे ना और आमिर खान साहब रे नो वाह, सरगम, क्या सुंदर सरगम। और सरगम यानी ऐसा याद की हुई सरगम नहीं। रे जाने धाने जारे गम बगम के न बरन निजारे गम बद गम रे सनि सकिन बरन डागर रनि रे गम पगम के न बरन। तो ये सब यादें जुड़ी हुई है वाह, खान वाह, साहब वाह, के। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पंडित जी। और एक चीज, जयतीत जी ने ही प्लान्ड कि आपका परफॉर्मेंस इस बार सुबह का हो, हाँ, क्योंकि शाम शाम को तो हम लोग सुनते हैं वो, बस सुबह का मौका नहीं मिलता है ना पंडित जी। तो जी। आमिर खान साहब का बात आपने बताए, तो सुबह हो तो आमिर खान साहब का विलास खानी, भाटियार, ये सब का याद आ जाता है। तो हम लोग हाँ को वो बिल सब सुनने का बहुत, आप अगर प्लान करें वही सुनाने का तो बहुत अच्छा होगा। हाँ देखिए, विलास खानी, बटियार, इसका प्लानिंग तो किया है हमने। क्या बात। शायद आपको सुनने मिलेगा। उनका गुजरी तोड़ी भी बहुत फेमस था। हालांकि सभी चीजें जो है, ये जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, ये ऐसा काम करके गए हैं, इतना अच्छा अच्छा काम करके गए हैं कि हम लोग वो उसी को आगे चला रहे हैं, वाह, उसी को आगे चला रहे हैं। ऐसा है कि यंग जनरेशन भी कहीं ना कहीं उस्ताद आमिर खान साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, पंडित भीमसेन जोशी जी, जैसा मैंने बोला, कहीं कभी ओमकार नाथ ठाकुर जी वगैरह ऐसा। लेकिन जब वो मिक्स होकर उसका एक लाजवाब, पाव भाजी में ऐसे सेपरेट 10 भाजियां होती है, लेकिन भाजी एक सी लगती, एक ही भाजी लगती है वो, कि इसका मिक्सचर, उसका मिक्सचर, उसका मिक्सचर, ये नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई। स्वरतीत फेस्टिवल जो है पंडित जी, वो जयतीत भाई का एक प्रयास है, जिसमें आप परफॉर्म कर रहे हैं, जयतीत जी परफॉर्म कर रहे हैं, विदुषी कलारमना जी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उधर 5 युवा कलाकार भी परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत अच्छी तो बात है, बहुत ये अच्छे। उनका प्रयास है, वो हर साल करते हैं। तो ये जो आपने बताएं कि जयतीत जी इज सच अ लीडिंग यंग मास्टर ऑफ द कंट्री, बिकॉज आप जैसे बताएं उनको एक अपनापन है, ही हैज हिज ओन स्टाइल। तो ये जो यंग परफॉर्मेंस आप परफॉर्म करेंगे, हाउ, व्हाट इज योर advice to them, message to them to create their own space, not copy but create a own space of their own style. So ये आप अगर ये मैसेज आप देंगे तो through Swaratit it will go to every young musician, your नहीं, message. देखिए यंग लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि यंग लोग जितने भी है, हमने कभी हमारे बाद कैसा होगा ये सोचना नहीं चाहिए। कोई ना कोई आता ही रहता है। ऐसा ऐसा कभी स्टॉप नहीं होता, म्यूजिक कभी स्टॉप नहीं होता है। यंग लोग, हाँ, पब्लिसिटी, पीआर और फेम, ये थोड़ा कम करके अपने इस पे कंसंट्रेशन करे तो और भी मजा आएगा। वैसे सभी अच्छा गा रहे हैं, लेकिन फेम, हमारा नाम कैसा, मतलब पीआर कैसा है, ये कैसा है। अब ये बातें तो हमें पीआर वगैरह तो पता ही नहीं। हम तो, आपने मुझे कभी देखा ही नहीं होगा ये सब करते हुए कभी। वो लेकिन नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट था, थोड़ा चारों केशु सुनाएंगे तो थोड़ा अरे वाह, लाज रखो। नहीं, वो तो मैं मेरी माता जी के कॉम्पोजिशन में माता जी के ज्यादा गाता हूँ। अच्छा, ठीक है। कैसे रे झा
कैसे रिझाऊं मोर पिया के कछु खबर न रे मन कैसे रिझाऊं मोर पिया हे मोरे मोर सारे गाम बदनी गाम रे निरे मरे निरे मन कैसे रिझाऊं। वाह वाह वाह, क्या बात। पंडित जी, एक चीज और आपको बताना था, एंड टू गेट योर व्यूज कि दिस इज द फर्स्ट टाइम जयतीर्थ जी हैज थॉट कि ये टू डू इट इन अ डिजिटल वे। आपका हाँ परफॉर्मेंस भी हम लोग डिजिटली इस बार ट्रांसमिट करेंगे वर्ल्ड वाइड, अक्रॉस द वर्ल्ड। जी जी So जी you come from a different era. You said you come from a complete different era. How is your feeling to perform in a global digital concert, which will नहीं be? बहुत आप बताइए उसके बारे में थोड़ा। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, ये नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, क्योंकि हमें तो सामने मन और क्या बात है ये सुनने की आदत होती है। तो दैट आई वाज मिसिंग वेरी मच, बिकॉज ये ऐसा बहुत ही अच्छी आइडिया है, लेकिन ऐसा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग स्टूडियो में, ये फीलिंग ज्यादा आ रहा था, क्योंकि सागा मारा ने रे मनी रे ग रे ने रे सा, तो इसमें जैसा अभी आपने आहा बोला, ये वहां बहुत मिसिंग होता है। और जयतीर्थ जी ने इतना अच्छा बेसिकली ही इज ए गुड मैन। Yes, मैं absolutely right. हाँ, क्या होता है कि जब आदमी अच्छा होता है और दूसरा सामने वाले ने हमेशा अच्छी अच्छी चीजें ही ढूंढना चाहिए, नहीं तो किसी को अपने को लगा यार ये बुरा है तो बुरा ही लगता है, वो कितनी भी अच्छी बातें हो उसमें तो भी। क्या बात। हाँ, वाह इसलिए मैं उस नजरिए से देखता हूँ कि यार जय तीर्थ में क्या अच्छी अच्छी बातें हैं। और आपको ताजुब लगेगा, मैं हर यंग आर्टिस्ट को सुनता हूँ, हाँ। वाह बहुत बहुत तो अच्छा। अपना वी आर रिक्वेस्टिंग ऑल्सो कि ये जो 14th इवनिंग 15th मॉर्निंग आप खुद परफॉर्म कर रहे हैं, 15th इवनिंग का जो सेशंस है, जो यंग कलाकार है, आप थोड़ा आपका घर में बैठ के थोड़ा सुनिए जरूर और जरूर उनको सुनेंगे। ब्लेसिंग्स दीजिए। और वी आर सो ग्रेटफुल, एंड आई वांट टू टेल द ऑडियंस दैट 15th morning at 9 o'clock the session Pandit Ajay Pohankar ji is performing. He, of course, we will have our guest performance of our dear Abhijit Bhai, Abhijit Pohankar ji. He is performing with him on the thumri, on his keyboard, classical keyboard. We have Amit Bhai on the tabla, and also Pandit Ajay Joklekar ji on the harmonium. So it is a grand performance, ऐसे, and it is please register and don't miss this special Sunday morning, because क्या है पंडित जी, संडे मॉर्निंग दिवाली पहाट होता है, दिवाली का टाइम, हाँ वो जी तो इस जी साल जी। नहीं हो पा रहा है, तो आपका जो म्यूजिक रहेंगे वो दैट इज द दिवाली पहाट फॉर एवरीवन अक्रॉस द अच्छा, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, जैसा मुझे क्लासिकल अच्छा लगता है, लाइट क्लासिकल की बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली ठुमरीज, क्योंकि मैं बिकॉज बेसिकली आई एम फ्रॉम जबलपुर, मैं हूँ पूरा पूरा महाराष्ट्रियन मराठी आदमी हूँ, लेकिन मुझे ठुमरी और ये सब जो नॉर्थ में चलती, चाहे वो बनारस की हो या पटियाला की हो, वो भी मुझे बहुत, तो उसमें मैंने ठुमरी भी शायद अभिजीत के साथ गाई है। क्या बात है, क्या बात है। तो Pandit ji pranam, Jaitit ji pranam, and we wish happy, very happy Diwali. I would request Pandit ji to bless us in this auspicious occasion of Diwali. Your message for Diwali, please, and after that. my best wishes for Diwali to everybody. स्वरतीर्थ की तरफ से और मेरे तरफ से ये जो 2 दिन का ऋत्विक फाउंडेशन
के एक सहाय से, उनके हेल्प से हम जो स्वरतीर्थ फेस्टिवल करने जा रहे हैं, ये बात है कि दिवाली है 14 और 15 दिवाली के इतना बड़ा त्योहार में जो हमारे यहाँ कोरोना आके इतना लोगों को जो दुख भी दिया है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इससे हम सच में भूलना ही चाहिए और सबको अच्छा रहे। और 14 और 15 आप घर में बैठ के ये फेस्टिवल सुनिए। 14 को शाम को यंग जनरेशन का है और कला जी का है, 15 सुबह पंडित जी का गाना होगा और हमको आशीर्वाद भी मिलेगा पंडित जी से। और शाम को देखिए मैं आशीर्वाद तो क्या, आशीर्वाद देने वाले सब बड़े लोग, लेकिन मैं नहीं, आपको आपका भी चाहिए सर, तुमचा पाहिजे, आम्हाला आशीर्वाद पाहिजे। नक्कीच आहे, आमच्या शुभकामना आशीर्वाद सर्वच है। हो और सुदीप तो भाई आप जो सपोर्ट करते हैं सबको, अच्छी चीजों को बहुत सपोर्ट करते हैं, और ये मेंशन होना ही चाहिए, मतलब अच्छी चीजों को आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अच्छी चीजों को। बहुत सपोर्ट है, हम लोग सब एक ही साथ है। और पंडित जयतीत जी एक चीज नहीं बताया अभी तक कि 15th इवनिंग the grand finale will be of Pandit Jaitit Mehundi. अरे नहीं It will be the grand finale, and we all, everyone in Hubli, I know you wait for it every year. Jaitit Mehundi ji will do the grand finale performance on 15th. Namaskar. Namaskar. Thank you so much. Thank you. Namaskar. Good night.